ये बताइए 2024 में एज ए वोटर आप किसकी गवर्नमेंट देखना चाहते हैं, किसको पीएम देखना चाहते हैं? मैं सर बीजेपी को ही गवर्नमेंट देखना चाहता हूँ, सरकार में आना और मोदी जी को पीएम देखना। आप? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी क्यों आपको लगता है कि डिजर्विंग पीएम? पिछले एक डिकेड से ना इंडिया की जो तस्वीर इंटरनेशनल लेवल पे थे वो बहुत चेंज हो गई है और बुनियादी चेंजेस भी बहुत सारे आए हैं। तो मुझे लगता है उनके जैसा लीडर अभी तक तो इंडिया में नहीं था और आगे भी उनकी पृष्ठभूमि भी चलते हुए योगी जी आगे पीएम बने। आपको क्या लगता है क्यों थर्ड टर्म आना चाहिए मोदी को? एक्चुअली में क्या है ना, जो एक लीडर है ना, लीडर जो सिर्फ है वो मोदी जी के पास है, और दूसरा मुझे कोई लगता नहीं है कि दूसरी पार्टी के अंदर कोई अभी बचा हुआ है या कोई है प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक। आपको क्या लगता है कौन 2024 में अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी। अब की बार फिर मोदी सरकार। फिर मोदी सरकार। और कौन? मोदी। मोदी से मोदी को बदलने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 0%। क्या क्या काम किया जो लग रहा है कि मोदी को थर्ड टर्म आना चाहिए? अभी अपना गाजियाबाद में को सौगात दे दी उन्होंने, रैपिडो चालू हो गई है, आज ही उद्घाटन किया है उसका। एयरपोर्ट दे दिया अपना नोएडा में इंटरनेशनल, और काफ़ी चीज़ें हैं जो देश की उसके बॉर्डर पे किया है उन्होंने। विकास के रास्ते पे देश चल रहा है। और सड़कें देखो आज की डेट में, पहले आपकी कार इतनी ज़्यादा सर्विस मांगती थी, आज देखो पंजा रखो और सीधा 100 की स्पीड पर कहीं भी पहुंचो। कंपैरिजन है ही नहीं मोदी जी के साथ में। तो कांग्रेस के पास में मुझे तो लगता नहीं है कि उनके पास में कोई ऐसा कैंडिडेट। कंपैरिजन क्यों नहीं है? कांग्रेस तो कहती है कि भाई एक सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके विरासत संभाल रहे हैं और 17 साल से गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। देखो, पार्टी तो थी, जब थी 2014 के बाद में, तो अब उसका नामो निशान ही खत्म हो गया है। बाकी अभी जैसा अभी आप भाई ने भी बताया है, अभी आप देख रहे हो ना पूरा वर्ल्ड वाइड के अंदर अभी G20 भी हुआ है। तो क्या है, मोदी जी क्या ना, एक भारत के अंदर ना इतना सशक्तिकरण हो गया है और इतना शक्तिशाली देश हो गया है। अगर बात करूं किसी भी देश के अंदर, तो भारत का एक नाम अलग ही लिया जाता है। जो केजरीवाल के विषय में आप क्या कहेंगे? केजरीवाल सर दिल्ली ही ठीक है उनके लिए, और जितने भी उनके मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं, सारे अपना भ्रष्ट में पकड़े जा रहे हैं। फिर बोलते हैं कि ये मोदी जी करवा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार मैं भी हूँ और हमारे मंत्री भी कट्टर ईमानदार हैं, और जो सीबीआई और ईडी है उसका दुरुपयोग करके उनको अंदर किया जा रहा है। तो दुरुपयोग मैं आपके ऊपर क्लेम ही तो कर सकता हूँ, ये दिक्कत इनके साथ है। जब आपके विरुद्ध वो दस्तावेज मिल रहे हैं तभी तो जाकर वो साक्षात मतलब ट्रुथ हो रहा है। आपको क्या लगता है केजरीवाल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि 2 स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है और हम नेशनल पार्टी भी हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो दिल्ली तक ही ठीक है। काफ़ी सारी दिल्ली में मानता हूँ कि दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें फ्री कर दी है, बट कहीं ना कहीं बाकी लोगों को उसका जब भुगतना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है केजरीवाल? अरे दिल्ली की जनता के लिए वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सुधारी हैं, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। बट लाइट फ्री कर देना है ना, ये तो सेंट्रल के ऊपर बर्डन हो गया एक तरह से। आप अपने नेशन को तो दवाई रहो, उसका प्रेशर दे रहो। बाकी अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल, मे भी और राज्यों में भी अच्छा करें। आपको क्या लगता है केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल अभी तो मुझे नहीं लग रहा। अभी क्या ना, वो पंजाब और दिल्ली तक ही सीमित है। बाकी अभी और किसी दूसरे प्रदेश के ऊपर काम करें, देन उसके बाद में थोड़ा सोचें। अभी केजरीवाल जो कहते हैं अपने आप को कट्टर ईमानदार, अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदार, तो आपके उनके दावों से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? शून्य एकदम, क्योंकि अभी तक उनके 8 खास मंत्री, सांसद सभी जेल में है। किसी न किसी चीज़ का भ्रष्टाचारी का आरोप है, किसी के ऊपर दारू को लेकर, किसी के ऊपर किसी चीज़ का लेकर, सब पर भ्रष्टाचारी का आरोप है। अभी आपके संजय सिंह वो भी अभी हिरासत में है। आप क्या लगता है कि केजरीवाल जो अपने आप को कहते हैं कट्टर ईमानदार, तो क्या मानते हैं उनको कट्टर ईमानदार? और देखिए केसेस चल रहे हैं, बाकी हमारी जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है वो उसका जो भी फैसला आएगा बस उसी के बेसिस पे जज करेंगे। अभी जजमेंट देना कुछ भी सही नहीं है। लेकिन उनके 3 मंत्री तो हैं ही एकदम, बिल्कुल अंदर है सर, जो भी कार्रवाई होगी उसके थ्रू बेसिस पे जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का है, अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदार का है, उनके मंत्री जेल में रहे। पीट के बताना क्या, उसको फिर करके दिखाइए। अगर आप ईमानदार हो तो उसका ढिंढोरा क्यों पीटना है? क्या लगता है राहुल गांधी डिजर्व करते हैं एज ए पीएम कैंडिडेट? नहीं, क्यों? जब तक कुछ फैसले अपने आप में नहीं लेना तो वो तो होगा ही नहीं, डिजर्विंग है ही नहीं इस वजह से। वो तो जनता के बीच बीच में जा रहे हैं, कभी किसानों के बीच में जा रहे हैं, कभी कूली बन जा रहे हैं, कभी मैकेनिक के से मिल रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं विदेशों में जाके। देखो जी, विदेशों में मिल रहे हैं ना वो, नहीं, देश में भी मिल रहे हैं जो कूली वगैरह बन के। बाहर जाकर अपने देश की जो बुराई कर दे वो इंडिया को कैसे डिजर्विंग कर देगा? अपने पीएम की बाहर विदेश में जाकर बुराई कर रहा है अगला, तो कैसे डिजर्व हो सकता है वो?
मोदी इंडियन सिटीजन तो आपको नहीं करनी चाहिए ना, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी को। अगर आपके नेशनल लेवल पे पीएम है तो उसकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, भले ही आप उनके अपोजिशन पार्टी के लीडर हो, बट पीएम की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए आपको। आप कुछ बोलना ये बताइए 2024 में एज ए वोटर आप किसकी गवर्नमेंट देखना चाहते हैं, किसको पीएम देखना चाहते हैं? मैं सर बीजेपी को ही गवर्नमेंट देखना चाहता हूँ, सरकार में आना, और मोदी जी को पीएम देखना। आप? मोदी जी। मोदी जी क्यों आपको लगता है कि डिजर्विंग पिछले एक डिकेड से ना इंडिया की जो तस्वीर इंटरनेशनल लेवल पे थे वो बहुत चेंज हो गई है, और बुनियादी चेंजेस भी बहुत सारे आए हैं। तो मुझे लगता है उनके जैसा लीडर अभी तक तो इंडिया में नहीं था, और आगे भी उनकी पृष्ठभूमि भी चलते हुए योगी जी आगे पीएम बने। आपको क्या लगता है क्यों थर्ड टर्म आना चाहिए मोदी को? एक्चुअली में क्या है ना, जो एक लीडर है ना, लीडर जो सिर्फ है वो मोदी जी के पास है, और दूसरा मुझे कोई लगता नहीं है कि दूसरी पार्टी के अंदर कोई अभी बचा हुआ है या कोई है प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक। आपको क्या लगता है कौन 2024 में अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी, अब की बार फिर मोदी सरकार। फिर मोदी सरकार। और कौन? मोदी? मोदी से मोदी को बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 0%। क्या क्या काम किया जो लग रहा है कि मोदी को थर्ड टर्म आना चाहिए? अभी अपना गाजियाबाद में को सौगात दे दी उन्होंने, रैपिडो चालू हो गई है, आज उद्घाटन किया है उसका, एयरपोर्ट दे दिया अपना नोएडा में इंटरनेशनल, और काफ़ी चीज़ें हैं जो देश की उसके बॉर्डर पे किया है उन्होंने। विकास के रास्ते पे देश चल रहा है। और सड़कें देखो आज की डेट में पहले आपकी कार इतनी ज़्यादा सर्विस मांगती थी, आज देखो पंजा रखो और सीधा 100 की स्पीड पर कहीं भी पहुंचो। आपको क्या लगता है? हाँ। रोड है मेन। आपको क्या लगता है मोदी को क्यों आना चाहिए थर्ड टर्म में? काफ़ी सारी अचीवमेंट है। एक टाइम था कि हमारा देश को लोग अच्छे तरीके से जानते थे आउट ऑफ इंडिया में, आज हमारे देश को हर कोई जानता है, एक अपने आप में एक वैल्यू रखता है, पोजीशन रखता है, आना चाहिए, और ये सब मोदी जी के कारण है। G20 हुआ आने, अभी फिलहाल ही काफ़ी 20 देशों के राज्य के लोग आए। अभी रिसेंटली कनाडा का केस था, है ना, तो प्राउड था कि भाई हमारा प्रधानमंत्री है और किसी के आगे झुका नहीं, सामने वाले को झुका देता है, तो इतनी काबिलियत है। कि राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? मोदी के खिलाफ अगर उतारा जाए, या एक कैंडिडेट नजर आता है आपको कि मोदी के खिलाफ उनको उतारा जाए? जैसे हैं राहुल जी बहुत अच्छे हैं, बट मोदी के सामने उन्हें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारने की ज़रूरत है जो कहीं से उनसे कॉम्पिटिट कर सके। आपको? एक्चुअली में क्या है ना, राहुल गांधी जो है कंपैरिजन है ही नहीं मोदी जी के साथ में, तो कांग्रेस के पास में मुझे तो लगता नहीं है कि उनके पास में कोई ऐसा कैंडिडेट। कंपैरिजन क्यों नहीं है? कांग्रेस तो कहती है कि भाई एक सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके विरासत संभाल रहे हैं, और 17 साल से गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। देखो पार्टी तो थी, जब थी 2014 के बाद में, तो अब उसका नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। बाकी अभी जैसा अभी आप भाई ने भी बताया है, अभी आप देख रहे हो ना पूरा वर्ल्ड वाइड के अंदर अभी G20 भी हुआ है, तो क्या है मोदी जी क्या ना, एक भारत के अंदर ना इतना सशक्तिकरण हो गया है और इतना शक्तिशाली देश हो गया है। अगर बात करूं किसी भी देश के अंदर, तो भारत का एक नाम अलग ही लिया जाता है, और कहीं भी चल मोदी जी भी चले भी जाते हैं तो उनको ना एक अलग ही तरह के रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अभी G20 भी हुआ है इंडिया के अंदर, तो बहुत अच्छा हमने। राहुल को क्यों नहीं मानते हैं? सबसे पहली चीज़, हमें राम राज्य चाहिए था, वो मोदी जी के राज में ही पॉसिबल है, राहुल जी के राज में नहीं है, तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी डिजर्व करते हैं एज ए पीएम कैंडिडेट? नहीं, क्यों? जब तक कुछ फैसले अपने आप में नहीं लेना, तो वो तो होगा ही नहीं, डिजर्विंग है ही नहीं इस वजह से। वो तो जनता के बीच बीच में जा रहे हैं, कभी किसानों के बीच में जा रहे हैं, कभी कूली बन जा रहे हैं, कभी मैकेनिक के से मिल रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं विदेशों में जाके। अब देखो जी, विदेशों में मिल रहे हैं ना, वो नहीं, देश में भी मिल रहे हैं जो कूली वगैरह बन के। बाहर जाकर अपने देश की जो बुराई कर दे, वो इंडिया को कैसे डिजर्विंग कर देगा? अपने पीएम की बाहर विदेश में जाकर बुराई कर रहा है अगला, तो कैसे डिजर्व हो सकता है वो? मोदी इंडियन सिटीजन तो आपको नहीं करनी चाहिए ना, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी को। अगर आपके नेशनल लेवल पे पीएम है तो उसकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, भले ही आप उनके अपोजिशन पार्टी के लीडर हो, बट पीएम की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए आपको। आप कुछ बोलना चाहेंगे 2024 में किसी गवर्नमेंट? नहीं भैया, तो ये बताइए कि जो केजरीवाल के विषय में आप क्या कहेंगे? केजरीवाल सर दिल्ली ही ठीक है उनके लिए, और जितने भी उनके मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं, सारे अपना भ्रष्ट में पकड़े जा रहे हैं। फिर बोलते हैं कि ये मोदी जी करवा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार मैं भी हूँ और हमारे मंत्री भी कट्टर ईमानदार हैं, और जो सीबीआई और ईडी है उसका दुरुपयोग करके उनको अंदर किया जा रहा है।
तो दुरुपयोग मैं आपके ऊपर क्लेम ही तो कर सकता हूँ। ये दिक्कत इनके साथ है, जब आपके विरुद्ध वो दस्तावेज मिल रहे हैं तभी तो जाकर वो साक्षात मतलब ट्रुथ हो रहा है। आपको क्या लगता है केजरीवाल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि 2 स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है और हम नेशनल पार्टी भी हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो दिल्ली तक ही ठीक है। काफ़ी सारी दिल्ली में मानता हूँ कि दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें फ्री कर दी है, बट कहीं ना कहीं बाकी लोगों को उसका जब भुगतना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है केजरीवाल? सर दिल्ली की जनता के लिए वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सुधारी हैं, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। बट लाइट फ्री कर देना है ना, ये तो सेंट्रल के ऊपर बर्डन हो गया एक तरह से। आप अपने नेशन को तो दवाई रहो, उसका प्रेशर दे रहो। बाकी अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल, मे भी और राज्यों में भी अच्छा करें। आपको क्या लगता है केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल अभी तो मुझे नहीं लग रहा। अभी क्या है ना, वो पंजाब और दिल्ली तक ही सीमित है। बाकी अभी और किसी दूसरे प्रदेश के ऊपर काम करें, देन उसके बाद में थोड़ा सोचें। अभी केजरीवाल जो कहते हैं अपने आप को कट्टर ईमानदार, अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदार, तो आपके उनके दावों से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? शून्य एकदम, क्योंकि अभी तक उनके 8 खासम खास मंत्री, सांसद सभी जेल में हैं। किसी न किसी चीज़ का भ्रष्टाचारी का आरोप है। किसी के ऊपर दारू को लेकर, किसी के ऊपर किसी चीज़ का लेकर, सब पर भ्रष्टाचारी का आरोप है। अभी आपके संजय सिंह। सिंह वो भी अभी हिरासत में है। आप क्या लगता है कि केजरीवाल जो अपने आप को कहते हैं कट्टर ईमानदार, तो क्या मानते हैं उनको कट्टर ईमानदार? सर देखिए, केसेस चल रहे हैं, बाकी हमारी जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है वो उसका जो भी फैसला आएगा बस उसी के बेसिस पे जज करेंगे। अभी जजमेंट देना कुछ भी सही नहीं है। लेकिन उनके 3 मंत्री तो हैं ही एकदम, बिल्कुल अंदर है सर, जो भी कार्रवाई होगी उसके थ्रू बेसिस पे जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का है, अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदार का है, उनके मंत्री जेल में रहे। पीट के बताना क्या, उसको फिर करके दिखाइए। अगर आप ईमानदार हो तो उसका ढंढोरा क्यों पीटना है जनता के सामने? वो जनता के सामने चीजें